क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है? क्या बिना कारण या किसी कारण से खर्च लगातार बढ़ जाता है या बढ़ रहा है? क्या कभी कभी घर में एक अजीब सी भारी ऊर्जा महसूस होती है? हो सकता है इसका कारण आपके घर का ऐसा एक स्थान जिस पर आप सबसे ज़्यादा कम ध्यान देते हैं, आपका बाथरूम। जी हाँ, बाथरूम केवल साफ सफाई की जगह नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को बाहर निकालने की जगह है, सबसे बड़ा माध्यम है। और अगर यहाँ कोई गलती हो जाए तो केवल पानी ही नहीं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपकी आर्थिक स्थिति और स्थिरता दोनों धीरे धीरे बह जाती है, बाहर चली जा सकती है। आज एनर्जी वास्तु मिस्टेक के इस चौथे एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बाथरूम से जुड़ी हुई उन गलतियों की जो बार बार हम अनजाने में करते रहते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि जीवन में रुकावट क्यों आ रही है। सबसे पहली बात और सबसे पहली गलती है बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना। कई घरों में अक्सर हमने यह देखा है कि बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। यह आदत जो है आपको हमेशा तकलीफ और समस्या के अंदर डालती है, लेकिन जब दरवाज़ा खुला रहता है तो उस स्थान की ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। बाथरूम एक ऐसा स्थान है जहां उसे उपयोग में की गई हुई कोई भी भारी ऊर्जा बाहर जाती है, और अगर दरवाज़ा खुला रहेगा तो वही ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, बाकी जगह फैल जाती है। लेकिन इसका सिंपल उपाय है कि आप उस जगह बाथरूम के दरवाजे को क्लोज रखिए। बंद रखोगे तो ऊर्जा सकारात्मक तरीके से कार्य करेगी। दूसरी बड़ी गलती जो है बाथरूम को हमेशा गीला गंदा रखना, और बाथरूम में हमेशा बूंद बूंद या जो नल है टूटी है उससे पानी टपकना, साफ सफाई समय समय पर नहीं करना, यह भी आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हानिकारक स्थिति आपकी ऊर्जा और आपके आर्थिक और आपके रिलेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करती है, और वह आपके जीवन में भारीपन लाती है। फिर चाहे फाइनेंस हो, फिर चाहे रिलेशंस हो, या फिर आपकी व्यक्तिगत कार्य प्रणाली क्यों न हो, उसमें भी वह रुकावट पैदा करते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, समय समय पर बाथरूम को हमेशा क्लीन रखिए। नल टुट्टियों को अच्छे से जांच कीजिए, वहाँ की अगर कोई टुट्टी से पानी बूंद बूंद टपकता है तो उसे पहले बदल दीजिए और अच्छे से। और जितना बाथरूम ड्राई रहेगा उतना ही आपकी जीवन की ऊर्जा भी सकारात्मक तरीके से हर एंगल से, हर पहलू के ऊपर कार्य करेगी। अब रहा सवाल तीसरा, जो है कि सबसे महत्वपूर्ण गलती की जाती है बाथरूम में हमेशा टूटी फूटी चीज़ें रखना, लंबे समय तक नज़रअंदाज करना कुछ चीज़ों को, जैसे टूटी हुई टाइल्स हो, लीक करता हुआ नल, या ख़राब फ्लश, या अपनी टूटी, या केवल छोटी समस्या नहीं बल्कि यह संकेत है कि उस स्थान की ऊर्जा में भी टूट फूट हो रही है। जहाँ से पानी लगातार टपकता है वहाँ से ऊर्जा और धन की स्थिरता को प्रभावित करता है, यानी वह आपके आर्थिक रिलेशंस और हर चीज़ के ऊपर वो प्रभाव डालता है।
एक तो उसे तुरंत बदल दीजिए और वहाँ पे नई चीज़ें लगा दीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथी गलती जो रहेगी, बाथरूम जो है बहुत गहरा या काले रंग या बहुत अधिक डार्क कलर से अगर आपने उसको पेंट किया है तो फिर वह दिक्कत देगा, साफ सफाई हल्केपन का अनुभव नहीं होगा। लेकिन यदि वहाँ बहुत गहरे जैसे काले या बहुत डार्क शेड हो या वातावरण भारी बन जाता है, जैसे हमने आपको बताया है उसी तरह से वातावरण भारी बन जाता है, तो इसके बजाय आप वहाँ पे हल्के रंग के जैसे सफ़ेद हो गया, नीला हो गया, हल्का ग्रे हो गया, अधिक उपयुक्त माना जाता है। इन 3 रंगों का उपयोग आपके बाथरूम के अंतर्गत करना सबसे अधिक और महत्वपूर्ण रहेगा आपके और आपके परिवारजनों के जीवन के अंतर्गत सही तरीके से कार्य करने के लिए। और जितना बाथरूम आप सरल और व्यवस्थित रखोगे, वही चीज़ें आपको वास्तविक चीज़ ज़रूरत है। जैसे आपको शैम्पू की ज़रूरत है, शैम्पू वही रखिए, टूथपेस्ट की ज़रूरत है, टूथपेस्ट रखिए, या आपको जो सोप यूज़ करते हैं उसको जो नियमित रूप से आप यूटिलाइज करते हैं उन्हीं चीज़ों को रखिए, ना कि फिजूल की चीज़ों को लेकर वहाँ पे आप स्टोरेज नहीं बनाना है आपको। वो जगह है क्लीन करने के लिए। क्लीन एक तो तन मन और अपने शरीर के अंतर्गत की शुद्धि के लिए है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कबाड़ा नहीं रखना है, कोई खाली चीज़ें नहीं रखनी है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, आपने देखा है होगा कि जहाँ सफाई होती है वहाँ मन भी हल्का लगता है। बाथरूम केवल शरीर की सफाई नहीं करता, बल्कि यह एक तरह से ऊर्जा को भी साफ करता है। यानी आपकी ऊर्जा में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं, जो भारीपन आ रहा है, उसको भी रिमूव करने का स्थान है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके बाथरूम को जितना हल्का और साफ सुथरा रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, संतुलित रखना होगा हर चीज़ के अंतर्गत। वहाँ पे सकारात्मक चीज़ यानी सकारात्मकता का प्रभाव ज़्यादा महसूस करोगे। आज आपने बाथरूम को ध्यान से देख ली, यानी आज आपके बाथरूम को आप ध्यान से देख लीजिए, और वहाँ अगर आपको दरवाज़ा खुला मिलता है, क्या साफ सफाई ठीक होती है या नहीं, क्या कहीं से लीकेज है, क्या अचानक सामान जमा हो रहा है, यानी आपने खाली सामान जमा करके रखा है। अगर इन में से किसी भी एक सवाल का जवाब हाँ है तो आज ही छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। एनर्जी वास्तु मिस्टेक इस श्रृंखला का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको आपके घर के बारे में समझकर कार्य करने की ऊर्जा महसूस करनी ज़रूरी है। अगर वह ऊर्जा आपको महसूस नहीं हो रही है तो सच मानिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रमाण यानी फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस स्थिति को आप समझिए, और जो अभी हमने आपको बाथरूम के अंतर्गत छोटे छोटे परिवर्तन बताए हैं वह आप तुरंत कीजिए। अपनाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं अपनाएंगे तो आपकी इच्छा। एनर्जी वास्तु मिस्टेक की इस श्रृंखला के अंतर्गत जो हमने आपको बताई गई है, बाथरूम के अंतर्गत जो आप कुछ गलतियां कर सकते हो या कर रहे हो उसके बारे में जागरूकता हमने आपको की है। अब आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको यह जानकारी उपयुक्त लगी है तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में बाथरूम लिखना न भूलिए।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मेन डोर एनर्जी मिस्टेक के बारे में, यानी आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में, जहाँ से ऊर्जा प्रवेश करती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको अधिक जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल के अंतर्गत जो डिटेल्स दी गई है उससे देखिए और आगे बढ़िए। आपके घर की ऊर्जा को समझिए और संतुलित कीजिए और एक सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़िए। धन्यवाद।